हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। परेशान ना हो मेरीन बहन। मुश्किल के दिन जितने भी तवील हों, राहत की शाम जरूर आती है। मास्टर साहब, मुझे भी पूरा यकीन है। अच्छा वक्त जरूर आएगा। चाय। बहुत शुक्रिया। जाओ भाई। क्या बात है, अंदर कैसे आ गए आप लोग? ये शरीफों का घर है इंस्पेक्टर साहब, कम से कम आपको इजाजत लेकर आना चाहिए। आप लोग कितने शरीफ हैं वो हम बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। चलिए हमारे साथ थाने चले। मगर क्यों? मैंने क्या किया है? क्या कसूर है हमारा? चलकर पता देखिए आपका क्या कसूर है। चलो ले चलो। वारंट दिखाएं पहले मुझे। आप क्या कर रहे हैं? बिलाप कर रहे हैं, बेवजह लेके जा रहे हैं, क्यों? नसीमा बहन, आप जाके पहले अरूज को फोन कीजिए। ठीक है, आप अरूज को फोन कीजिए ना, मैं देखती हूँ, आप जाइए। मेरे और अरूज के बाद तुम नसीमा बहन और मास्टर शुएब जैसे मासूम लोगों के दुश्मन हो गए हो। कुछ नहीं किया मैंने, और अगर किया भी है ना तो मैं आपके फजूल सवालों का जवाब देने का पाबंद नहीं हूं। मैं तुम्हें किसी बात का पाबंद करना भी नहीं चाहती, बस इतना बता दो, क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? नहीं आती याद? इन फजूल बातों का जवाब नहीं है मेरे पास। और खबरदार, आइंदा के बाद मुझे फॉलो मत कीजिएगा। अब हटे यहां से। मैंने कहा हटे यहां से। मैं जानती हूँ कि उसने क्या कहा होगा, आपको अच्छी तरह पता है मुझे। और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने सलमान की बहुत अच्छी तरबियत की है। एक मिसाली माँ बन के पाला है आपने उसे, लेकिन वो भटक चुका है अम्मी, और वापसी का कोई रास्ता नहीं है। जितनी ये बात तकलीफ दे आपके लिए है, उतनी ही मेरे लिए भी है।
मगर मुझे ये लगता है कि जितनी जल्दी हम दोनों इस बात को तस्लीम कर लेंगे, इसी में हम दोनों की बेहतरी होगी। अब्बा, ठीक है? ठीक हूँ बेटा, परेशान मत हो। बात करती हूँ। दीदी तुम क्या कर रही हो यहाँ? क्यों लाया आप इन्हें यहाँ पर? अब्बा है ये मेरे। बीबी ये थाना है, यहाँ उन्हीं को लाते हैं जो मुजरिम होते हैं। अच्छा, क्या किया है इन्होंने? जुर्म क्या है इनका? ये आप इंस्पेक्टर साहब से जाकर पूछें। और यहाँ ना खड़ी रहें, बेइज्जती होती है हमारी खामखा। अब्बा मैं कुछ करती हूँ, आप परेशान नहीं हो। ठीक है बेटा। रुकिए बीवी जी, आप कहाँ जा रही हैं? छोड़े मेरा रास्ता, हटे, आप जाने दें मुझे अंदर। सर जी मैंने मना किया, जबरदस्ती चली आई। बोले बीबी। क्या मैं जान सकती हूँ मास्टर साहब को आपने लॉकअप क्यों किया है? अब से बेजा में रखा है उन्होंने एक बच्ची को। दरख्वास्त है हमारे पास उनके खिलाफ। बच्ची को? किस बच्ची को? क्या नाम है उस बच्ची का? नाम क्या नाम है? हाँ, अरीज नाम है उस बच्ची का। अरीज? अरीज मेरी बेटी है। और जिनको आपने लॉकअप किया है वो मेरे अब्बा हैं। इस बात का तो पता तब चलेगा ना जब इंक्वायरी होगी। और इंक्वायरी करना हमारा काम है, आपका नहीं। क्या मैं जान सकती हूँ कि हमारे खिलाफ एप्लीकेशन किसने दी है? जाओ बीबी जाओ, बाहर जाकर बैठो। मुझे अपना काम करने दो, जाओ इन्हें ले जाओ।
लेके जाओ इन्हें, बाहर बिठाओ। चलो बीबी। छोड़े मुझे, हाथ नहीं लगाइएगा मुझे। इंस्पेक्टर साहब, क्या मैं जान सकती हूँ कि मेरे अब्बा को लॉकअप क्यों किया है आपने? और ये जानना मेरा हक है। उन्हें आपने घर से गिरफ्तार किया है और अभी आप मुझे ये कह रहे हैं कि आपकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई। तो जब आपकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई तो मेरे अब्बा लॉकअप में बंद क्यों हैं? और ये भी जानना मेरा हक बनता है कि हमारे खिलाफ एप्लीकेशन किसने दी है। देखिए बीबी, ये पुलिस स्टेशन है। और मैं यहां पर एसएचओ हूं। या जो भी होता है वो हमारी मर्जी से होता है। बाकी रही आपके हक की बात, वो आपको मिल जाएगा। अभी आप जाएं और बाहर जाकर बैठें। आप अभी तक गई क्यों नहीं? तुम क्या खड़ी खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? अरे ले जाओ इसे बाहर, बिठाओ। चलें बीबी। छोड़े मेरा हाथ। बीबी यहाँ आराम से बैठ जाओ और दोबारा यहाँ से उठने की कोशिश नहीं करना। मौला बख्श जी, ध्यान रखना इसका। जी मैडम। ऑफिस में ना आए। अगर हमें अरीज को हासिल करना है तो हमें पुलिस से मदद लेनी ही होगी, वरना सलमान तो हमें अरीज कभी नहीं देगा।
बहुत जिद्दी है। नहीं मेरीन बहन, हमें पुलिस में नहीं जाना चाहिए। क्यों मास्टर साहब? मास्टर साहब, इसमें क्या बुराई है? सब जानते हैं कि सलमान एक जिद्दी और जुनूनी सा लड़का है। हमारी पुलिस रिपोर्ट से वो गुस्से में आ जाएगा। लेकिन इस तरह हमें अरीफ तो मिल जाएगी ना। आपकी बात ठीक है मेरीन बहन, लेकिन अपनी नाकामी की सूरत में वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। सलमान इस हद तक भी गिर सकता है? क्या उसकी अपनी कोई अकल नहीं है? अपने माँ बाप की बातों में आकर ये भी भूल गए कि मैं मोहब्बत हूं तुम्हारी। उस घर की इज्जत हूं। तुम्हारी बेटी की मां हूं। काश तुम आकर देखते तो सही। मैं थाने की बेंच पर बैठी हूं। मगर अल्लाह सब देख रहा है सलमान। सलमान बेटा, अक्ल का तकाजा यही है कि मारने से बेहतर है डराना। हाँ, माना कि हमसे पहले गलतियां हुई हैं, लेकिन अब हम बिल्कुल सही ट्रैक पर हैं। और अगर मास्टर और उरूज किसी भी कार्रवाई का सोच रहे हैं तो वो अपना इरादा तर्क कर देंगे, देख लेना। करेंगे डैड, कैसे नहीं करेंगे, उन्हें करना पड़ेगा। अच्छी बात है वो समझ जाए। वरना ऐसे केस में अंदर करवाऊंगा कि मास्टर शोएब सारी उम्र सलाखों के पीछे, और रोज अपने बाप की रिहाई के लिए अदालतों के चक्कर लगाती रहेगी। एसएचओ की कॉल है, अटेंड करो और स्पीकर पे लगाओ जरा फोन को। हेलो
जी एसएचओ साहब। सलमान साहब, आपका काम हो गया है। अब बताइए आगे क्या करना है। डैड से बात करें। जी एसएचओ साहब। सर, मास्टर साहब को तो हमने हवालात में बंद कर दिया है। मगर उसकी बेटी आ गई है और बड़े सवाल जवाब कर रही है। अरे एसएचओ साहब, उसके सवालों के आपसे बेहतर जवाब कौन दे सकता है? हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बताइए कि आगे क्या करना है। मेरा ख्याल है एसएचओ साहब, जितना आपने कर दिया है ना, काफी है। क्योंकि फिलहाल तो हमारा काम उन्हें सिर्फ डराना और धमकाना है। और ये काम आपको खूब आता है। जैसा आपका हुक्म। वेरी गुड। अब देखिएगा क्या हाल होता है इन दोनों का। धक्का दिया तुमने मेरे अब्बा को? हाँ, धक्का दिया उन्हें? धक्का दो मुझे, मुझे मारो ना। मारते क्यों नहीं हो मुझे? समझते क्या हो खुद को? किस बात का गरूर है तुम्हें? इज्जत का, शोहरत का? चुप क्यों हो? बोलो ना। नीचे करो। ये मेरा घर है, यहाँ ऊंची आवाज में बात करने की इजाजत नहीं है। मैं ऊंची आवाज में बात करूंगी। और ये क्या तुमने खार खार खड़ लगा के रखा हुआ है? 2 मिनट में तुम्हारे पांव तले जमीन खिंच जाएगी। अरिज, अरिज, नहीं लेके जा सकती तुम अरीज को। एक माँ को अपनी बेटी से नहीं रोक सकते। रोकूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो मेरा हाथ। बुलाओ उन खातून को। जी सर। बेबी, साहब बुला रहे हैं आपको अंदर। बैठे। अच्छा, तो आप अपने हक की बात कर रही थी।
कि किसने दरख्वास्त दी, आपके अब्बा को हम क्यों उठा लाए, क्यों हवालात में बंद कर दिया, यही सारे सवालात है ना आपके। देखिए, आप लोग शरीफ लोग हैं, मैं समझता हूं कि आप जानते थे इस मामले को। ये सब कुछ आप लोगों के बस की बात नहीं है। और ये आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं कि ये सब कुछ किसने किया है। अगर आप फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहती हैं तो सुन लें। ये सब इदरीस साहब और उनके भतीजे, बल्कि वो तो उनके बेटे ही निकले, खैर ये सब उन्होंने किया है। देखें बीबी, ये बहुत ताकतवर लोग हैं। और मेरा तो मशवरा आपको ये है कि आप इनसे पंगा ना लें। देखिए, जो भी मामला है इसे खत्म कर दें। वरना ये आपकी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम बेगुनाह हैं। और बजाय उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आप मुझे ही धमका रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आपने ठीक से सुना नहीं। अरे वो मिसाल तो आपने सुनी है ना, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरे ये लोग लाठी हैं और हम उनकी भैंस। देखिए, मेरा मशवरा आप माने तो जाने दें। आप इन्हें ले जाएं और इनके वालिद को लॉकअप से छुड़वा दें। ओके सर। आए बेबी। बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ आपसे। जिन इदरीस साहब की आप बात कर रहे हैं ना, वो मेरे ताया जान है। और सलमान मेरे शौहर हैं। और मैं वकार अहमद की बेटी हूं। जिनके कहने पे आप ये सब कुछ कर रहे हैं, उन्हें बता दीजिएगा, लाठियां बदलती रहती हैं। और अल्लाह की लाठी बेआवाज है। जिस दिन वो लाठी चलती है ना, उस दिन सारा शहर एक लम्हे में दम तोड़ देता है। बता दीजिएगा।
शुक्रिया। फयाज, मास्टर को छोड़ दो, सर का ऑर्डर है। ओके मौला बख्श जी, ये ले चाबी, उसे छोड़ दो। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को